अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि ब्रोकन आई शेडोज़ को सेटिंग स्प्रे की मदद से कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक एंड कॉमेंट करना ना भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए है, आपके पास कोई भी एक आई शेडो पैलेट जिसके शेड्स डैमेज हुए हों, आप वो एक पैलेट ले लीजिए और आपको इसके साथ चाहिए होगा एक अदद सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे के अलावा आपको चाहिए होंगे कुछ टिश्यू पेपर्स और वो दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। सबसे पहले आपने अपनी उंगलियों की मदद से जो आई शेडोज़ टूटे हुए हैं उनको प्रेस डाउन करना है इस तरीके से कि उनका एक टेक्सचर इवन हो जाए। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जो पीसेस हैं, वो क्रश होके इवन आउट होके स्मूथ हो जाएं। इस स्टेज पे आप कोई एक और टूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई टूल्स की ना होने की सूरत में आप अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दैट इज़ परफेक्टली फ़ाइन। जब ये इवनली क्रश आउट हो जाए और स्मूथ हो जाए अपने पैन्स में, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब आप एक सेटिंग स्प्रे की मदद से इन आई शेडोज़ को अच्छी तरह से अपनी जगह पे सेट करेंगे। याद रहे कि सेटिंग स्प्रे को आपने आई शेडोज़ पे इतना स्प्रे करना है यहाँ तक कि ये अच्छी तरह से वेट हो जाएं। जब ये वेट होंगे तो ये बहुत अच्छी तरह अपने पैन्स में सेट होंगे। इसके बाद आपने एक कॉइन लेना है या फिर कोई भी ऐसी फ्लैट सरफेस जिससे आप अपने आई शेडोज़ को थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर सकें, और फिर इसके बाद आपने इनको अपनी जगह थोड़ी देर होल्ड होने देना है। नेक्स्ट आप अपनी उंगलियों की मदद से आई शेडोज़ को अच्छी तरह से स्मूथ करेंगे। याद रहे कि ये स्टेप करना ज़रूरी है ताकि आपकी आई शेडो की फ़िनिश काफ़ी हद तक नीट लगे पैन्स के अंदर और दोबारा से गिरने का ख़दशा ना हो। टिश्यू से आप अपनी फिंगर को बीच में साफ़ कर लें ताकि आपके शेड्स अफेक्ट ना हो और क्रॉस कंटामिनेशन भी ना हो। इस स्टेज पे अगर आपके आई शेडोज़ सही तरह स्मूथ ना भी हों तो आप दोबारा से अपने सेटिंग स्प्रे को लेके अपने आई शेडोज़ पे फिर स्प्रे कर लें और दोबारा से इसको नीट होने के लिए टाइम दे दें। ड्राइंग टाइम जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग टाइम के बाद आप खुद देख सकते हैं कि पैलेट में शिमर शेड्स अपनी जगह पे कितनी अच्छी तरीके से सेट हो चुके हैं और ना ही वो हिल रहे हैं और ना ही बाहर निकलने का ख़दशा है। इस तरीके से आप बाकी के अपने और भी पैलेट्स बहुत अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि इवन हाइलाइटर्स और मैट शेड्स भी। अब एंड में मैं आपको इसी पैलेट का स्वॉच करके दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इसका शिमर कितना स्मूथ और कितना फ़ाइन अप्लाई हो रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कि शिमर की शाइन और फिनिश कितनी ज़बरदस्त है। Alright you guys, we have reached at the end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Next week इंशाल्लाह मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। Until then, much love and Allah Hafiz.